क्या स्ट्रेटेजी लेके हम लोग पार्टी के पास जा सकते हैं, उस विषय में बात करूंगा मैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं पिछले हफ्ते यूट्यूब पे बहुत एक्टिव रहा। मैं क्यों एक्टिव रहा? एक ही मकसद था कि सितंबर मंथ मेरी एलआईसी का महीना है और उस मंथ में अच्छा काम होना चाहिए। एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पिछले हफ्ते में मैं क्या करता हूं मालूम है? मैं कितना तैयार हूं और मैं कितना ग्राउंड वर्क कर रहा हूं, मैं सिर्फ वो देखता हूं। उसके बाद टारगेट तो अपने आप अचीव हो जाता है। टारगेट मुझे अचीव करना नहीं पड़ता। पिछले हफ्ते जो मैंने प्रयास किए हैं, जो मैंने मेहनत किया है, मुझे मालूम है कि वो प्रयास और वो मेहनत किस चीज के लिए है। उसी तरह से अगर आप सिर्फ जो टारगेट है कि इतने कमीशन अर्न करने के लिए मैंने जितनी ताकत लगानी चाहिए उतनी ताकत लगाई कि नहीं लगाई। एक जैसे बोलते हैं ना, बुखार आता है तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह में थर्मोमीटर लगा देते हैं, राइट? या तो ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, हम लोग क्या करते हैं, आजकल वो मशीन नया आया है, राइट? सो उसको हम लोग चेक करते हैं। उसी तरह से रात को जब आपका वर्क का लेवल चेक करना है, ऐसा अगर कोई मशीन है, आज तक बना नहीं है, बनना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आज मैंने जो एक्टिविटी किया उस एक्टिविटी से कितना मेरा कमीशन आना चाहिए। लेकिन वो मशीन ऑलरेडी है, अपना दिमाग काम करता है, अपने को मालूम है, पूरे होशो हवास में हम लोग रहते हैं। आज मैंने जो एक्टिविटी किया उस एक्टिविटी से क्या रिजल्ट निकला या निकलने वाला है या निकलेगा, ये थर्मोमीटर या ये ऑक्सीमीटर हम सबको भगवान ने यहां पर दिया हुआ है। कभी हम मन मनाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, हमारी तकलीफ क्या है मालूम है? हम आज 1000 रुपया कमीशन आए, उतनी मेहनत की है, लेकिन हम समझते ये है, हमारा मीटर को ये हम ऑर्डर देते हैं कि नहीं 10,000 तो निकल के आ जाएगा कमीशन। ऑलवेज जितना हो सके उतना लोअर साइड के ऊपर में अपने मीटर को रखो। एवरीडे चेक करो कि आज की मेरी दिन भर की जो एक्टिविटी थी, क्या ये एक्टिविटी, अगर आपका दिन का समझ लीजिए कि 30,000 30,000 कमीशन अर्न करना आ रहा है, राइट? तो 1 लाख रुपीज तो प्रीमियम आपको एवरीडे लाना पड़ेगा, लाइक दैट, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल। तो अगर आपका थर्मोमीटर ये कहता है तो आपको चेक करना होगा कि आज क्या 1 लाख रुपया प्रीमियम आ सके, ऐसी ईमानदारी से मैंने मेहनत की या नहीं की। अगर आपको कुछ थोड़ा मैं कैलकुलेट करूं यहां पर, यस, 1 लाख मैंने बराबर बोला। अगर आप एकदम जीरो पे भी हो ना, तो भी 1 लाख रुपया प्रीमियम का अगर आप लोग टारगेट अगर बना ले तो 30 लाख प्रीमियम आराम से निकल के आ जाएगा, और 30 लाख प्रीमियम निकल के आ गया, आराम से आपका एमडीआरटी हो जाएगा। तो क्या मैं दिन में 1 लाख प्रीमियम आए ऐसा एफर्ट डाल रहा हूं क्या? चलो, इसका एक मापदंड, अगर सिंपल मापदंड लिया है मैंने, ये बातें ऑलरेडी पहले भी कही हुई है, फिर भी याद दिला रहा हूं मैं। इफ यू टारगेट 1 लाख रुपीज प्रीमियम पर डे, कैनवास 10 लाख प्रीमियम एवरी डे। रोज का 10 लाख रुपए का प्रीमियम आप कैनवास करो, 1 लाख रुपए आप कितने भी वर्स्ट में वर्स्ट भी होंगे ना, तो भी 1 लाख रुपया प्रीमियम तो उसमें से निकल के आ ही जाएगा। मैं बहुत हायर साइड पे बोल रहा हूं। आपको लग रहा है नहीं मुकेश भाई, मेरा क्लोजिंग रेशियो इतना भी खराब नहीं है। मेरा क्लोजिंग रेशियो है 5 लाख, अगर मैं प्रपोज करूंगा उसमें 1 लाख तो निकाल लूंगा, फेयर इनफ। एवरीडे 5 लाख रुपए प्रीमियम मुझे प्रपोज करने हैं, तो मैं किनको कर सकता हूं? अगर ये मैं टारगेट बनाऊं, अगर मैं इसकी लिस्ट बनाऊं, अगर इसकी मैं पहले से प्लानिंग बनाऊं, जितना सब आप प्लानिंग में दे सकते हो, कोशिश करो कि मॉर्निंग का 1 घंटा आप प्लानिंग के लिए दो। पेन लो, पेपर लो, एक कमरे में बैठ जाओ और शांति से सोचो कि आज दिन भर में मुझे क्या क्या एक्टिविटी करनी है। आज दिन भर में मुझे 1 लाख रुपया प्रीमियम मिल जाए और 5 लाख रुपया प्रीमियम मुझे प्रपोज अगर करना है, तो मैं किसके सामने कर सकता हूं? एक दिन भास्कर भाई, हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर, बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई थी, बहुत सुंदर बात। देखो, आज मुंबई शहर में साल में 2-3 बार ऐसा होता था कि ट्रेन रुक जाती थी, पानी भर जाता था,
पूरा मुंबई शहर पानी में, और उस समय कम से कम 40 to 50 lakhs लोग लोकल ट्रेन यूज करते हैं, 40 से 50 लाख लोग एवरी डे। जरा इमेजिन करो, और वो भी 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। जो आदमी विरार से चर्चगेट नौकरी के लिए जा रहा है, जरा अंदाजा लगाओ कितना किलोमीटर हो गया। और ये व्यक्ति चर्चगेट में है और ट्रेन बंद हो गई। कई बार ऐसे नजारे हुए। इवन जब मैं जॉब किया करता था तो हर ऑल्टरनेट ईयर के अंदर में मुझे याद है कभी 10 किलोमीटर चल के मेरे को जाना पड़ा, कभी 15 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, कभी 22 किलोमीटर। कभी मैं दादर से चलते हुए मैं दहीसर पहुंचा हूं, कभी मैं जब भी भायंदर में रहा करता था बांद्रा से चलते हुए मैं भायंदर पहुंचा हूं। अंदाजा लगाओ कितने किलोमीटर हुए। इसका मतलब हम अपने घर पे पहुंचे बगैर, वो 50 लाख 40 लाख लोग घर पे पहुंचे बगैर रहते नहीं है। भले रात को 2 बजे पहुंचेंगे, 4 बजे पहुंचेंगे, आधी रात को पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। जो भी चीज मिलेगी उसका इस्तेमाल करेंगे। कभी 4 किलोमीटर के लिए टैक्सी में मिल गई, चलो टैक्सी बैठ गए। कभी कोई बाइक वाले ने पीछे बिठा दिया, 1 किलोमीटर वैसे काट लिया। कभी कोई बस के पीछे लटक गए। मुझे याद है मैं पेप्सी का जो ट्रक आता है उस ट्रक के ऊपर लटक के मैं बांद्रा से अंधेरी तक पहुंचा हुआ हूँ। और फिर बाद में वो तो अंधेरी चला गया वो ट्रक, तो वहां से फिर मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया अंधेरी से। तो कोई भी हालत में हम अपने घर पे पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, कि चलो रोड पे सो जाते हैं, नहीं नहीं अरे चलो यार जाने दो यार, कहाँ कौन इतना पैदल, जब भी ट्रेन चालू होगी ना तभी देखा जाएगा, अभी सो जाते हैं, इधर प्लेटफॉर्म पे सो जाते। हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। आप घर पे जरूर पहुंचे। तो इसका मतलब क्या है, जब हम ठान लेते हैं, उसी तरह से अगर हम ठान ले मुझे 30 लाख प्रीमियम करना है, मुझे MDRT करना है, जो भी प्रीमियम बचा है उसको मैं प्लान बनाऊंगा और मुझे उस घर तक मेरे को पहुंचना ही पहुंचना है, उस टारगेट को मेरे को अचीव करना ही करना है। अगर ये ठान लोगे ना डेफिनेटली हो सकता है, डेफिनेटली।